हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान वी वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में दोस्तों अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन देख के ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, इसलिए ना डायरेक्ट क्वेश्चन देखते रूल वूल पे मत चले जाओ। पहले प्रूफ तो करो वो एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगेगा। एंड ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में ना दोस्तों हम लोग ये एक केस भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये वाला प्रॉब्लम भी थोड़ा बहुत हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम में एक्चुअली रूल नंबर 2 अप्लाई होने वाला है। पहले मैं आपको एडवांस बता देता हूं, क्योंकि मेरे को पता है, आपको नहीं पता, मेरे को पता है ना, इसे बता रहा हूं। तो रूल नंबर 2 में क्या क्या वेरिएशन है ना, एक ही वीडियो में पूरी चीजें कवर करने वाले हैं। सिर्फ इसलिए ये वीडियो को सिर्फ इस प्रॉब्लम के लिए मत देखो, पूरे रूल नंबर 2 को समझने के लिए देखो। बट रूल नंबर 2 की बात तो तब करेंगे ना जब ये एग्जैक्ट नहीं है साबित हो जाए। इसके पहले साबित तो करना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो थोड़ा सा डेरिवेटिव केयरफुली करना है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये लंबा होने वाला है। और देखिए, चलो सबसे पहले m से स्टार्ट करेंगे। अब dx के बाजू में y है, तो इस y को अंदर लेके m लिख लो। तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, है ना। ये y को अंदर लेके लिखना है अपने को। ये आपका हो जाएगा प्लस y कॉस ऑफ एक्स वाई। ये आपका m है। n थोड़ा बाद में निकालते हैं, थोड़ा जगह कम है इसके लिए, n बाद में नीचे निकालेंगे। सबसे पहले अपन डो m अपॉन डो y करने वाले हैं। थोड़ा केयरफुली डेरिवेटिव ध्यान से जरा। डो m अपॉन डो y विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x कांस्टेंट, x यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। यहाँ पे क्या लगेगा, u इंटू वी रूल। क्या बोलता है, v एज इट u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x कांस्टेंट प्लस साइन एक्स वाई एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y। तो ये आपने निकाल लिया यूवी रूल लगा के इसका डेरिवेटिव। अब इसका निकालने का है। अगेन यहाँ पे भी आपका u इंटू वी रूल लगेगा, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x कांस्टेंट, इसमें भी y है इसमें भी y है। तो u एज इट इज कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव आपका बनेगा माइनस साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x प्लस कॉस एक्स वाई एज इट इज एंड y का डेरिवेटिव 1। देख के टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा सिंप्लीफाई करने का, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्स 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 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, साथ में ये आएगा वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा कॉस एक्स वाई। ठीक है, प्लस देखो ये एक्स और ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, 2xy, और ये हो जाएगा साइन एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट अब ये वाला टर्म है। ये टर्म देखो ये माइनस है, बराबर, माइनस एक्स वाई, है ना, माइनस एक्स वाई। और जम करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे ना इसको ऐसा ओरली कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या जरूरत है, एक आध स्टेप एक्स्ट्रा लिख लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर गारंटी हो ना क्वेश्चन सही आ जाएगा। प्लस लास्ट में अपने पास क्या है, कॉस एक्स वाई। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो आप तो देखो 2xy साइन एक्स वाई में से एक एक्स वाई साइन एक्स वाई गया, तो ये आपका बना प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये अभी आपका निकला है डो एम अपॉन डो वाई। अब अपन निकालेंगे डो एन अपॉन डो एक्स। पहले एन तो लिख लेते हैं, एन लिखने के बाद आएगा डो एन अपॉन डो एक्स। सो व्हाट इज एन, देखो जब एन लिखोगे ना तो अगेन वही बात है, इस एक्स को मल्टीप्लाई करके लेना। ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई, ये देखो एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई, नेक्स्ट माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। ठीक है, अगेन यहां पे डेरिवेटिव निकालना है अपने को, डो एन अपॉन डो एक्स निकालना है, इक्वल टू यू इंटू वी रूल अगेन, बट दिस टाइम y कांस्टेंट, u एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स वाई का निकलेगा कॉस एक्स वाई इंटू विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो y आएगा इधर, प्लस साइन एक्स वाई एज इट इज। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। तो ये आपने u इंटू वी कर लिया। अब यहां पे करना है, ये माइनस को मैं ना बाहर ही रख लेता हूं, इधर भी u इंटू वी रूल लगेगा। x एज इट इज कॉस एक्स वाई का हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई प्लस कॉस एक्स वाई एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। लेट अस ओपन द ब्रैकेट एंड लेट अस चेक वेदर ये इक्वल है कि नहीं है। ओपन द ब्रैकेट करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई, है ना, ये y अंदर ले रहा हूं। अब ये वाला टर्म प्लस, ठीक है, ये अंदर लेने के बाद क्या आएगा, ये देखो ये y ये 2x, तो ये हो जाएगा 2xy। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 2xy साइन xy। ये देखो ये टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा xy साइन xy। और लास्ट का ये टर्म तो एज इट इज है बेचारा cos xy। ठीक है, देखते हैं सेम हुआ कि नहीं हुआ। आई थिंक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, यहाँ पे क्या सीन हो रहा है पता है? ये देखो 2xy एंड xy यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे आएगा 3xy साइन xy प्लस cos xy। नाउ यू चेक इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सेम है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3xy आ रहा है और यहाँ पे तो xy का टर्म ही नहीं था साइन वाले, है ना? या xy था, सॉरी, यहाँ पे xy था, यहाँ पे 3xy है। तो सिंपल सी बात है, सिंस डो एम अपॉन डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स, देयरफॉर नॉट एग्जैक्ट। अब जैसे इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आती है ना, तब अपने को क्या निकालना पड़ता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए अपने पास कितने रूल है? 4 रूल। पहला, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? प्रॉब्लम जैसे ही सामने आता है ना, सबसे पहले होमोजीनियस चेक करने का। ठीक है, अब होमोजीनियस चेक करने के लिए आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि नहीं है सेम। क्यों नहीं है सेम? अब होमोजीनियस के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स पावर, एक टर्म का पावर ना सेम होना चाहिए, और साइन कॉस टैन ये सब टर्म इग्नोर करने का। अब ये y अगर अंदर जाता है तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, तो x का पावर 1 y स्क्वायर का 2, मतलब टोटल पावर ये वाले टर्म का 3 हो गया। ये साइन एक्स वाई इग्नोर। बट यहाँ पे क्या सीन होगा? y अंदर जाएगा तो y रेज टू 1, मतलब पावर एक ही हो जाएगा, और कॉस तो वैसे इग्नोर है। तो पहले केस में पावर 3, दूसरे केस में पावर 1, इसका मतलब रूल नंबर 1 कैंसल। अब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या बोलता है। ठीक है, ये देखो, ये आपका रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में क्या है? देखो, dx के बाजू में y एंड dy के बाजू में x, एंड ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर y है ना, ब्रैकेट के अंदर ना फंक्शन ऑफ xy होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये एग्जांपल देखते हैं। यहां पे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, स्किप नहीं करना, सुनो अच्छे से। ये देखो, ब्रैकेट के बाहर y है और ब्रैकेट के अंदर ये देखो एक्स वाई, समझे? फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मतलब है एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो दोनों के पावर सेम है, या एक्स क्यूब वाई क्यूब, इस टाइप का कुछ साथ में आना चाहिए। क्या कंफ्यूजन है बता दो, रुको पहले ये देख लो। ये देखो एक्स वाई है, दोनों का पावर सेम है, एक्स वाई दोनों का पावर सेम है, एक्स वाई पावर सेम है, देखो एक्स वाई सेम, एक्स वाई, तो पूरा अंदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, बाहर वाई है। ठीक है, पूरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और बाहर एक्स डी वाई है, इसलिए ये एग्जांपल रूल नंबर 4, रूल नंबर 2 को सेटिस्फाई करता है। लेकिन रुको, बात अभी मेरी खत्म नहीं हुई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चलो। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये कल को क्वेश्चन आ जाता है आपको एग्जाम में, ये वाला, ये देखो लास्ट वाला। ठीक है, ये देखो, अब ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं मालूम है? ये देखो बता दो, देखो। ठीक है, अब यहां से y बाहर निकलता है। ठीक है, अगर y आपने कॉमन निकाला तो देखो क्या होगा, 2x, ये हो जाएगा आपका y क्यूब ई रेस टू वाई प्लस 2x, यहां से वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, यहां पे y बाहर निकला आपका, बराबर। अब इधर क्या होगा बताओ, अगर आपने y बाहर निकाला तो, सॉरी दूसरे इसमें तो x बाहर निकलता है, तो अगर आपने x बाहर निकाला, ठीक है, तो क्या होगा, x आ जाएगा y रेस टू 4 ई रेस टू वाई, इधर से x आ जाएगा, ठीक है, और इधर से आ जाएगा x dy। ठीक है, तो बच्चे इसमें रूल नंबर 2 अप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 में क्या बोलते हैं? अरे सर आया तो सही y dx x dy, लेकिन ये कंडीशन आधी है। कंडीशन पूरी क्या है? x dy और y dx के बाजू में फंक्शन ऑफ x y होना चाहिए। तो देखते हैं अब इधर क्या है। इधर आप देखो y dx x dy, लेकिन अंदर फंक्शन ऑफ x y नहीं है, मतलब x और y की पावर सेम होनी चाहिए। अब यहां देखो आप, x का पावर कितना है 1 और y का कितना है 3, तो ये सेम थोड़ी ना हुआ, समझे? तो खाली ब्लाइंडली y dx x dy निकालने आता, ऐसा बोलने का नहीं। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहां देखो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल, आई होप ये तो समझा ही होगा ना। अब जैसे एग्जांपल यहां देखते हैं, देखो y का पावर 4 है, x का 1 है, इसलिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब ना यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका एक्चुअली एक मिनट, ये जो है ना, ये जो वैल्यू है वो y स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। काम कर लो, इसको आप होमवर्क के ले लो। और अभी आप बोलोगे mdx प्लस ndy के फॉर्मेट में तो नहीं है, लेकिन याद है ना प्रॉब्लम नंबर 2, अपन इसको बना सकते हैं। कैसे बनेंगे? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 2x क्यूब वाई स्क्वायर, साथ में आ जाएगा इसके dy, इक्वल टू, माइनस को भारी रखते हैं, अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2y dx। अब इसको चेंज करना है कैसे? पूरे को इधर ले लो। ठीक है, पूरे को इधर लिया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब
प्लस 2y, ये dx प्लस फिर ये टर्म आएगा आपका 2x माइनस 2x³ वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, अब इस केस में ना, अभी आप इसको सॉल्व करके देखना, ये एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो आपको रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये केस में दिखता नहीं, लेकिन आपका रूल नंबर 2 एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि आप पहले वाले टर्म में से y कॉमन ले सकते हो, ठीक है, और दूसरे वाले टर्म में से ना आप x कॉमन ले सकते हो। अगर आपने ऐसा लिया तो क्या बनता है, देखो, अगर इसमें से y कॉमन लिया तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, बराबर। और इधर से अगर आपने x कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फॉर्मेट बन गया y dx x dy, और अंदर जो भी टर्म है ना उसमें एक्स वाई के पावर सेम है। देखो एक्स वाई का पावर सेम है, कितना भी वो सेम होना चाहिए, दो दो, है ना, यहाँ कुछ नहीं है, दो के बाजू में, मतलब एक्स रेस टू जीरो वाई रेस टू जीरो। ये देखो यहाँ पे एक्स रेस टू जीरो वाई जीरो, यहाँ पे दो दो, ऐसा भी चल जाता, दो दो लेट्स, ऐसा भी चल जाता। अगर ऐसा आता ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2, तो वो केस में क्या होता, होमोजीनियस तो नहीं होता, क्योंकि होमोजीनियस में सबके पावर सेम होना चाहिए, लेकिन एक्स वाई की तो पावर सेम है ना। तो ये केस में आप ये वाला रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। प्रॉब्लम नंबर 11 में मैंने क्लियरली समझा, रूल नंबर 3, रूल नंबर 2 अप्लाई नहीं होगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अब चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। अब तो अपने को क्लियर है ना कि ये तो अपना रूल अप्लाई होना ही है। तो एक काम करते हैं, एम एक्स माइनस एन वाई निकाल लेते हैं पहले तो। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। अब m को ना x से मल्टीप्लाई करना है, पहले तो m क्या है आपका। ठीक है, पहले तो एक काम कर लो, m लिख लो, टेंशन नहीं चाहिए ज्यादा, एक दो स्टेप लंबा जाएगा चलेगा। m देखो क्या है, ये पूरा ये y पकड़, ये देखो ये m है आपका, एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, ठीक है, एंड प्लस y कॉस एक्स वाई। इसके बाजू में आपके पास क्या है, एम एक्स, अब x को मल्टीप्लाई करो, माइनस एन वाई, पहले होमोजीनियस वाले में प्लस था, इधर माइनस है, अब n है आपके पास। n क्या है, ये देखो n, ये देखो इधर है, बराबर, क्या है ये, एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, बराबर। और इसके साथ क्या आएगा, y आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पूरे को ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं कि क्या होता है। कुछ ना कुछ कट के अच्छा प्यारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, x से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस एक्स अंदर डालो, एक्स वाई कॉस एक्स वाई, है ना। अब ये y अंदर ले लो, ठीक है, y अंदर लेके माइनस भी लेना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, है ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई। तो देखते क्या होता है, तो ये देखिए ये टर्म और ये टर्म आपका कट हो गया। अब क्या बचा, एक्स वाई कॉस एक्स वाई, एक्स वाई कॉस एक्स वाई, मतलब ये हो जाएगा आपका 2xy cos xy, एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर आपका आई एफ क्या रहेगा, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, सो विच इज इक्वल टू 2xy cos xy। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे रेडी हो गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करोगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस प्रॉब्लम से जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तब जाके आपका जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाएगा, उसके बाद अपना सॉल्यूशन निकलेगा। लेट से दिस इज ए, ठीक है, तो मल्टीप्लाई ए बाय आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, तो देखो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो ये अपन ले लेते हैं 1 अपॉन 2xy cos xy, ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक टर्म में। तो एक काम कर लो, y को अंदर लेके लिख लो सीधा सीधा, एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, मैं अपने को ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, इसलिए मैं पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूं। y cos एक्स वाई, है ना, ये पहला आपका आ गया, फर्स्ट टर्म को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब सेकंड टर्म को करना है, तो 1 अपॉन 2 एक्स वाई कॉस एक्स वाई, और अंदर ब्रैकेट में आपके आ जाएगा ये वाला टर्म, ये आ जाएगा आपका एक्स वाई, एंड इनफैक्ट ये एक्स को अंदर लेके कर लो सीधा, तो एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल टू
जीरो। अब यहाँ पे ना इसको सेपरेट करते हैं और हर एक टर्म को इससे मल्टीप्लाई, पहले इसको इससे इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। आप स्किप भी कर सकते हो, स्टेप्स थोड़े थोड़े जंप कर सकते हो। एक काम करते हैं, 1/2 बाहर ही रखते हैं। क्यों बाहर रखते हैं? देखो ना, इधर भी 1/2 है, उधर भी 1/2 है, कॉमन निकालते हैं, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, अभी देखो एक्स वाई कॉस एक्स वाई अगर इधर जाता है तो एक्स एक्स तो कटा, है ना, वाई ऊपर वाई बचा, और साइन एक्स वाई अपॉन कॉस एक्स वाई वो क्या हो जाएगा, tan एक्स वाई। सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका tan एक्स वाई। नेक्स्ट, अब ये वाला अगर इससे मल्टीप्लाई होता है तो देखो क्या होता है, प्लस ये वाई वाई तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स वाई भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपका सिर्फ 1/x बचेगा। क्यों 1/x? क्योंकि 2 तो आप ऑलरेडी बाहर ले चुके हो। ये वाई वाई कैंसिल, कॉस एक्स वाई कैंसिल, 1/x नीचे बचा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इधर भी 1/2 ना आप बाहर ही ले लो सीधा। ठीक है, नहीं भी लोगे तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अंदर चलो, देखो साइन एक्स वाई कॉस एक्स वाई tan एक्स वाई बचा, वाई वाई कटा, एक एक्स कटा, तो बेसिकली एक्स बचा, एक्स के साथ tan एक्स वाई बचा। ठीक है, माइनस अगेन एक्स एक्स गया, कॉस एक्स वाई गया, 1/y बचा, इक्वल टू 0। अब एक काम कर सकते हैं, देखो ये 1/2 इधर है, 1/2 इधर है, दोनों 1/2 आपने कॉमन निकाल के वो साइड भेजा जीरो के साथ, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या होता है देखो, तो ये इक्वेशन आपके सामने रहेगी, dx एंड dy भी आएगा, जो सॉरी यहाँ गलती से मिस आउट हो गया था यहाँ पे, है ना, जब a को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साथ में dx dy भी है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, इधर भी dx आएगा, उधर dy आएगा, इधर dx आएगा, इधर dy आएगा। फर्दर अगर 1/2 आप निकाल देते हो तो जो आपकी इक्वेशन बनती है वो ये वाली इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो चुकी है क्योंकि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। तो अब अपना काम क्या है, बस ऑलमोस्ट डन। अब तो सीधा सीधा आप सॉल्यूशन निकालोगे, बराबर। सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ m dx, है ना, यहां पे क्या आएगा आपका y कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy, यहां पे आएगा नो x, है ना, इक्वल टू c। तो ट्रीटिंग y कांस्टेंट ले रहे हो, सीधा इंटीग्रेशन करना है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ y tan एक्स वाई प्लस 1/x dx, टर्म्स विदाउट x। बोलो कौन से टर्म है विदाउट x? इसमें तो x है तो ये तो गया, सिर्फ ये वाला टर्म बचा, मतलब क्या बचा, -1/y dy इक्वल टू c। तो यहां पे अपने को इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ट्रीटिंग y कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट tan एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन log sec x, बराबर। तो tan एक्स वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ sec एक्स वाई, और जैसे डेरिवेटिव में आप मल्टीप्लाई करते हो, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट से आप डिवाइड करते हो, तो यहां पे जो कांस्टेंट है वो y है एक्स वाई में, तो y नीचे आ जाएगा, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, log x, माइनस यहां पे आ जाएगा 1/y का इंटीग्रेशन आ जाएगा log y इज इक्वल टू c। ऑब्वियस सी बात है, ये y y तो कट गया। अब इस तीन टर्म है लॉग के, आप चाहें तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। पहला और दूसरा टर्म यहाँ पे ले लेते हैं, दोनों लॉग के, बीच में प्लस है, log a प्लस log b क्या होता है, log a b, तो ये आ गया log a और b, तो यहाँ पे आएगा x sec एक्स वाई, ये पहले को लिया मैंने, यहाँ पे log y इक्वल टू c। अब ये हो जाएगा log a माइनस log b इज व्हाट, log ऑफ a बाई b, तो ये हो जाएगा देयरफॉर log ऑफ x sec xy upon y equal to c. So this is your required solution for this particular problem. I hope this is clear.